हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं इंग्लिश को हल करेंगे। इसमें हमें E709 को हल करना था। तो इसकी हम सबसे पहले एक्टिविटी 1 को देखेंगे। एक्टिविटी 1 में क्या करना है हमें, स्टूडेंट सप्ताह के दिनों को क्रम को पहचानते हुए निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर उदाहरण के अनुसार दें। हमें क्या करना है, जो सप्ताह का क्रम होता है उसको पहचानते हुए नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर देने हैं। जैसे हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि बर्थडे, अब देखेंगे कि किस तरह से हमें इनका आंसर देना है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया हमें कि बर्थडे कम्स बिफोर वेडनेसडे, यानी वेडनेसडे के पहले कौन सा दिन आता है। तो वेडनेसडे के पहले कौन सा दिन आता है, ट्यूसडे। तो इसका आंसर हो गया ट्यूसडे कम बिफोर वेडनेसडे। तो इस तरह से हमें इनके आंसर देने हैं। अब नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए उनके हम आंसर देंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बर्थडे कम्स आफ्टर मंडे, यानी मंडे की बाद कौन सा दिन आता है। तो मंडे के बाद कौन सा दिन आता है, ट्यूसडे। हो जाएगा ट्यूसडे कम आफ्टर मंडे। मंडे के बाद कौन सा दिन आता है, ट्यूसडे। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है बर्थडे कम्स आफ्टर वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद कौन सा दिन आता है। तो वेडनेसडे के बाद कौन सा दिन आता है, थर्सडे। तो इसका आंसर लिखेंगे थर्सडे कम आफ्टर वेडनेसडे। तो इस तरह से हमें सेकंड का आंसर देना है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, बर्थडे कम्स बिफोर फ्राइडे, यानी फ्राइडे के पहले कौन सा दिन आता है। तो फ्राइडे के पहले कौन सा दिन आता है, थर्सडे। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्सडे कम बिफोर फ्राइडे। फिर चौथा क्वेश्चन है बर्थडे कम्स बिटवीन सैटरडे एंड मंडे, सैटरडे और मंडे के बीच कौन सा दिन आता है। तो सैटरडे और मंडे के बीच में होता है संडे। तो इसका आंसर हो जाएगा संडे कम बिटवीन सैटरडे और मंडेज। तो इसका सही आंसर है संडे। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन 4 को हल करना था। फिर हम एक्टिविटी सेकंड को देखेंगे। एक्टिविटी सेकंड क्या है, स्टूडेंट दिनचर्या पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के ध्यानपूर्वक पढ़ें और उन्हें सही क्रम में जमाएं। अब हमें जो कुछ सेंटेंस दिए गए इनको पहले पढ़ना है, फिर इनको हम सही क्रम में जमा कर नीचे लिखना है। तो पहले हम इनको पढ़ते हैं। जैसे लिखा है, आफ्टर दैट आई गो टू नियर बाय स्टॉप टू कैच द स्कूल बस। फिर लिखा है नेक्स्ट आई टेक ब्रेकफास्ट। फिर थर्ड नंबर लिखा है आई वॉक अप एट 6 o'clock इन दी मॉर्निंग। फिर लिखा है फाइनली आई रिटर्न होम एट 5 PM। फिर लिखा है द बस देन आई ब्रश माई टीथ। फिर लिखा है देन आई गेट रेडी फॉर दी स्कूल। अब हमें जो सेंटेंस दिए गए हैं इनको हमें सही क्रम में जमा कर लिखना है। तो सही क्रम में हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन जो तीसरी नंबर सेंटेंस दिया है इसको पहले हम नंबर 1 पर लिखना है। लिखेंगे आई वॉक अप एट 6 o'clock इन दी मॉर्निंग। फिर लिखेंगे देन आई ब्रश माई टीथ। फिर हमें किसको लिखना है, 5वें नंबर वाले को, देन आई ब्रश माई टीथ। फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, दांतों पर ब्रश करते हैं। फिर लिखा है नेक्स्ट आई टेक ब्रेकफास्ट। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट। फिर हम दूसरे नंबर वाले को लिखेंगे। फिर लिखा है देन आई गेट रेडी फॉर दी स्कूल आफ्टर दैट। फिर उसके बाद हम स्कूल के लिए तैयार होते हैं। फिर हमें किसको करना है, अब लिखेंगे आई गो टू नियर बाय स्टॉप। उसके बाद लिखेंगे आई गो टू नियर बाय स्टॉप टू कैच दी स्कूल बस, यानी उसके बाद हम जो पास वाली स्टॉप बस पर, यानी बस के जो स्टॉप होता है उस वहाँ पर बस पकड़ने के लिए जाते हैं। फिर लिखा है फाइनली आई रिटर्न होम एट 5 PM। फिर हम वापस 5 बजे घर को वापस लौट आते हैं। तो इस तरह से हमें इन सेंटेंस को सही क्रम में लिखना था। फिर हम एक्टिविटी 3 को देखेंगे। एक्टिविटी 3 क्या है, स्टूडेंट निम्नलिखित पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्धारित स्थान पर दें। अब हमें यह पैसेज को पढ़ना है और फिर इसके आधार पर जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर देने हैं। पहले हम इसको पढ़ते हैं। देखिए लिखा है टू मर्चेंट्स वेयर सर्चिंग फॉर देयर लॉस्ट कैमल इन अ डेजर्ट। फिर लिखा है दे मेट एन ओल्ड मैन ऑन दी वे। दे आस्क्ड हिम वेदर ही हैड सीन अ कैमल। फिर लिखा है द ओल्ड मैन इन टर्न आस्क्ड मोर क्वेश्चंस इज इट इन ओल्ड एनिमल्स ही आस्क्ड। द ओनर सेड इट बाज। फिर लिखा है इज इट लैम इन वन
legs. Asked the old man. The merchant said it was. It blind in the left eye. इसकी आँख कैसी बा लेफ्ट आई थी, वह कैसी थी, ब्लाइंड था. द ओल्ड मैन आस्क्ड अगेन. फिर बूढ़ा व्यक्ति है जो है फिर से पूछता है. टू ओनर बेयर आ लिटिल सरप्राइज्ड. दे सेड द एनिमल वाज इंडीड ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई. हैव यू सीन द एनिमल? दे आस्क्ड द ओल्ड मैन. फिर नीचे क्या लिखा है? विथआउट आंसरिंग, बिना आंसर के. फिर द ओल्ड मैन सेड टू देम. इज द कैमल carrying wheat on one side of its back? The owner said that it was true. Now they were sure that the old man lead seen the animal and for hopes telling the goods. The old man continued, is not the camel crying honey on the other side? तो इस तरह से हमें इस पेज को पढ़ना था. अब हम इसके आधार पर नीचे क्वेश्चन दिए उसको करेंगे. जैसे लिखा अभी और रहेगा पैसेज. द ओनर कैच होल्ड ऑफ द ओल्ड मैन एंड आस्क्ड हिम एंग्रली, हैव यू स्टोलन द गुड्स एंड किल्ड द एनिमल? आई हैव नॉट इवन सीन द एनिमल, सेड द ओल्ड मैन क्लेमली. अब हम नीचे कई क्वेश्चनों को हल करेंगे. जैसे पहला क्वेश्चन लिखा. स्टूडेंट दोनों मर्चेंट्स से ओल्ड मैन द्वारा पूछे गए प्रश्नों को सही क्रम में जमाएं. क्वेश्चन जो ओल्ड मैन ने पूछे थे उनको यहाँ पर लिखना है, सही क्रम में जमाना है. तो जैसे इसको हम पहले जो क्वेश्चन दिए गए हैं हमें इनको देखना है. जैसे पहला क्वेश्चन इन नंबर पर लिखा. इज द कैमल क्राइंग वेट ऑन वन साइड ऑफ इट्स बैक? पहला क्वेश्चन. फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? इज इट लेम इन वन लेग? फिर पूछा था उसने. इज नॉट द कैमल क्राइंग हनी ऑन दी अदर साइड? फिर लिखा है इज इट एन ओल्ड एनिमल? अब हम इनको सही क्रम में जमा कर लिखना है. तो हम इसको सबसे पहले उसने कौन सा क्वेश्चन पूछा था? उसने सबसे पहले पूछा था कि इज इट ओन ओल्ड मैन ओल्ड एनिमल, यानी यह वाला क्वेश्चन उसने पूछा था. पहले हम डी वाला पहले लिखेंगे. फिर लिखना हमें. उसने दूसरा पूछा था इज इट लेम इन वन लेग? फिर उसने यह वाला पूछा था, यानी बी वाला. फिर लिखेंगे इज द कैमल क्राइंग वेट ऑन वन साइड ऑफ इट्स बैक? फिर पहले वाला लिखना है. फिर लिखना है हमें किस तीसरे नंबर वाला. इज नॉट द कैमल क्राइंग हनी ऑन द अदर साइड? इस वाले को हम यहाँ पर लिखेंगे. अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में जमाते हुए सार्थक वाक्य बनाइए. अब हमें जो शब्द दिए गए हैं इनको हमें पहले सही क्रम में जमाना है और एक सार्थक वाक्य बनाना है. जैसे पहले नंबर लिखा है इन दे, फिर लिखा है बी मेट द ऑन ओल्ड मैन. तो इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले सही क्रम में जमाएंगे और एक सेंटेंस बनाएंगे. तो इसको सही क्रम में कैसे जमाना है? पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट क्या है इसमें? दे. फिर लिखेंगे दे, फिर लिखना है मेट, फिर एन ओल्ड मैन ऑन दी बे. तो इस तरह से आपको इसको सही क्रम में जमाना है और यहाँ पर वाक्य बनाना है. फिर हम दूसरे नंबर देखते हैं. दूसरे नंबर क्या लिखा है? दूसरे नंबर वाले को हम जमाएंगे तो बनेगा द ओल्ड मैन इन टर्न आस्क्ड मोर क्वेश्चन. इस तरह से सेकंड वाला सेंटेंस बनेगा. फिर थर्ड वाला बनाएंगे तो कैसे बनेगा? थर्ड वाला बनेगा टू मर्चेंट्स वेयर सर्चिंग फॉर दिस लॉस्ट कैमल इन अ डेजर्ट. इस तरह से यह तीसरे नंबर का सेंटेंस बनेगा. तो इस तरह से हमें इसको हल करना था. सात सुनो था, इसको हमें हल करना था. यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें.